हम कठपुतली तेरे हाथ की। भैया चाहे जैसे नचा ले मुरलिया वाले। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेवा। 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 बोलिए गोविंद भगवान की, सतगुरुदेव भगवान की। महाराज श्री सूत जी वर्णन करते हैं शौनकादिक ऋषियों। कहते हैं एक समय जब ये गरुड़ मारे गए हैं, एक दिन ब्राह्मण पुत्र अश्वत्थामा जवाब देता है दुर्योधन को के भैया दुर्योधन, आप व्यर्थ चिंता करते हैं। मैं आपसे कहता हूं कि आप निश्चित रहिए, मैं कल 5 पांडवों को मार दूंगा। दुर्योधन बोले कि अश्वत्थामा बे पांडव कोई गाजर मूली ना है जो तू काट के ले आवे, उन पे भगवान का हाथ है, उन पे भगवान का हाथ है। लेकिन कहां माने अश्वत्थामा। भगवान ने ध्यान धर के देखा तो अश्वत्थामा के कपट जाल को समझ गए। रात्रि में उन्होंने 5 पांडवों को उठाया और दूसरे सैन कक्ष में लिटा दिया। जब लिटाया, लेकिन मैया द्रौपदी के जो 5 बेटे हैं वो लेटे हुए हैं। महाराज उन 5 बेटों को अश्वत्थामा ने रात्रि में नहीं देखा, न समझा, 5 बच्चों के सिर काट लिए। सिर काट के झोली में डाले और लेकर के दुर्योधन के पास पहुंचा। जवाब दिया, हे दुर्योधन, रोज कहता था कि नहीं मार पाऊंगा, नहीं मार पाऊंगा, आज ले मैं 5 पांडवों को मार के लाया। दादा, रात्रि में दुर्योधन ने सिर दबाए, और जब सिर दबाए हैं समझ गए कि पांडवों के सिर नहीं है, ये पांडवों के सिर नहीं है। खोपड़ी को पकड़ के बैठ गया और एक बात कही, और अश्वत्थामा तेने तो गजब कर दियो, हमारी दुश्मनी पांडवों से है, उनके बच्चों से अब नहीं है। क्यों?
क्योंकि हमारा बेटा लक्ष्मण तो महाभारत में मारा गया, अब कोई भी ऐसा नहीं है जो हमें पानी दे सके। अच्छा, आपका सच्चा दुश्मन वो होता है जो आपसे प्रेम करे और आपके बच्चों से नफरत करे। आने वाली पीढ़ी को जो नुकसान पहुंचाएगा वो आपका कभी मित्र नहीं हो सकता। जो पीठ पीछे बुराई करता है, जो पीठ पीछे घात करता है, वो आपका कभी मित्र हो ही नहीं सकता। आपसे भले ही कम बोले, कड़वी बात आपको भले ही लगे, लेकिन वो मुंह पे समझा दे, वो आपसे उससे अच्छा आपको कभी मित्र मिल ही नहीं सकता। दादा, सुबह जब रणभूमि में हुआ तो डेरों में रक्त बह रहा था, हर अबला पड़ी रो रही थी। द्रौपदी बाल बिखराए हुए लालों पे पड़ी रो रही थी। मोहन के आते ही बोली, आओ मोहन वेवा की है, अथवा इस खेल तुम्हारे में अब और खेल भी बाकी है। आप तो सब कुछ जानते हैं, तब भी मेरे बच्चे मारे गए, ये आपने गलत किया है। जब रोई है तो भगवान बोले, बहना तू चिंता ना कर, मैं तेरी सौगंध खाता हूं कि अगर उस अश्वत्थामा को तेरी आंखों के सामने न मार पाया तो हमसे भी कन्हैया कौन कहे। भगवान चले, अश्वत्थामा जा रहा था, प्रभु ने महाराज पकड़ लिया, मारने के लिए तैयार हुए तो अर्जुन ने जवाब दिया कि आप अपनी बहन से कह के आए हैं कि उसके सामने ही मारेंगे। द्रौपदी के पास लेकर के पहुंचे तो द्रौपदी ने जब उस अश्वत्थामा को देखा तो माताओं याद रखना, आज वो द्रौपदी घुटनों में सर को दे के बड़ी रोई और एक बात कही है कि हे वीरन, आप अब इसे मत मारिए। इसके भाई, मेरे भाई धृष्टद्युम्न ने पहले ही इसके पिता को मार दिया। अब ये अपनी मां का अकेला बेटा है, हमारे 5 गए और ये अकेला है। अगर मैं जैसे जिस तरीके से पागल हुई जा रही हूं, मुझे अच्छे से पता है कि इसकी मां इसके बिना पागल हो जाएगी, इसे छोड़ दो। तो भगवान ने वहां बड़ी प्यारी बात कही है, अर्जुन धरड़ी करड़ी है थमी हुई ऐसी सुशील महिलाओं से, और बलवानों के यदि इज्जत है तो ऐसी ही अबलाओं से। अगर पृथ्वी पर ऐसी माताएं न रहे तो पृथ्वी कभी टिक नहीं सकती। इसे छोड़ दो, ये ब्राह्मण है, आपको ब्रह्म हत्या लग जाएगी। मां का हृदय बड़ा भारी होता है। मां होती है। एक उदाहरण आता है कि बच्चा अपनी मां को वृद्धा आश्रम छोड़ के आया, तो जब वो मां मरने वाली होती है तो अपने बच्चे को बुलाती है, बेटा मुझे तुझसे बात करनी है। तो बच्चा जब वृद्धा आश्रम पहुंचता है तो मां जवाब देती है कि लाला, जिस कमरे में तूने हमें रखा था ना वृद्धा आश्रम में, उस कमरे में गर्मी बहुत है, तू पंखा लगवा दे। तो बच्चा हंस के जवाब देने लगा, मैया एक बात बता, अब तू मरने वाली है, मुश्किल से घंटे 2 घंटे की, 1 दिन की मर जाएगी, तो यहाँ पंखे की क्या जरूरत है। तो वो रोकर के मां जवाब देती है कि बेटा मैं तो मर जाऊंगी, लेकिन मैं ये चाहती हूं कि जब तेरे बच्चे तुझे यहाँ छोड़ने आए तो मेरे बेटे को गर्मी न लगे। आज मैं तो मर जाऊंगी, लेकिन कल जब तेरे बच्चे तुझे यहाँ छोड़ने आएंगे तो मैं चाहती हूं कि मेरे बेटे को यहाँ गर्मी न लगे, तू मेरे जीते जी यहाँ पंखा लगवा दे। मां का हृदय बड़ा
अच्छा और भारी होता है। कुंती समझाए नहीं कृष्ण छोड़ दो। आज भगवान धर्मराज से पूछ रहे क्या किया जाए, तो धर्मराज बड़े भोले वाले जवाब दे रहे, जो धर्म ग्रंथ कहते हो वही करो। भीम से पूछी आप बताओ, तो भीम बोले कि अगर तुमने छोड़ दो तो हम मार दिए, जैसे बढ़िया जाए मार दो। नकुल सहदेव से पूछी तो नकुल सहदेव बोले जो बड़े भैया कह रहे हैं वही करो। अर्जुन से पूछी तो अर्जुन बोले कृष्ण से मार दो। वहां सबसे पूछा गया, भगवान बोले हम अपनी बात कहें, बोले कहो। तो भगवान बोले कि ब्रह्म बंतु न हंत व्यय, ब्रह्म बंतु न हंत व्यय, आति आई बदाहरणा मायवो मानवंतयम पार पापी अनुशासनम। धर्म ग्रंथ ये कहते हैं कि ब्राह्मण पर कभी हाथ नहीं उठाना चाहिए, ब्राह्मण पर कभी हाथ नहीं उठाना चाहिए, और बच्चों को मारने वाले को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। ब्राह्मण पे कभी हाथ नहीं उठाना चाहिए और बच्चों को मारने वाले को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। तो क्या करें? महाराज द्रोणी का सिर